जिस तरह पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था, हिंदुस्तान भी दो टुकड़ा हो जाता। आसाम और मणिपुर के लिए तुमको रास्ता नहीं मिलता। इसको अगर आसाम और मणिपुर को किसी ने कलीजे से जोड़ कर रखा है, वो सीमांचल के लोग हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर पुलिस के लिए और सरकारी ऑफिस के लिए जमीन की चाहिए तो डंडे के जोर पर जमीन लेंगे। ये सरकार का सौतेलापन का सलूक है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। हम तो देश को अखंड रखना चाहते हैं। मेरे बाप दादा की कब्र यहीं है। मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा। मेरे बाप दादा ने कहा था। इतना यहाँ से लद्दत कर मजदूर जाता है ट्रेन पर, इतना बिहार के किसी इलाके से नहीं जाता है। यहाँ के लिए रोजगार के लिए भी तो कल कारखाना लगाइए, जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो काम आपको करने का नहीं है। जहाँ 1.5 से 2 किलोमीटर के दरमियान में बस्तियां नहीं है, अगर ऐसी जगह पर जाकर आप जगह चिन्हित कर लेंगे तो हमारी आबादी भी मुतासिर नहीं होगी और फौज के लोगों को एक पुरसकून जगह मिल जाएगी। कृषि भूमि बचाओ संघर्ष समिति के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और यहाँ पर मौजूद भाई जनाब जवादुल हक साहब, प्रखंड प्रमुख कोचाधामन, जनाब भाई मुश्ताक आलम साहब, साबिक मुखिया, अजीजी जिला परिषद के उम्मीदवार रहे अजीजी इमरान बाबू, वासिद बाबू, मुखिया रफीक साहब, भाई जनाब नसीम साहब, जिला परिषद के ये MIM के जिला अध्यक्ष अजीजी जुम्मन बाबू, और यहाँ पर मौजूद सभी अजीज साथियों, बुजुर्गों, नाम भूल रहा हूँ, इम्तियाज बाबू, और सभी कृषक भाइयों और महिलाओं और पत्रकार बंधुओं, मैं इस वक्त आपके संघर्ष को समर्थन देने के लिए आया हूँ। पिछले दिनों में आप लोगों ने अपने गांव में बुलाया था और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि प्रेम पत्र लिखने से आपके मसले का हल नहीं होता है और डॉक्टर को दवा खाने से बीमारी भी ठीक नहीं होता है। जिन जिन लोगों की जमीन जा रही है, ऐसे लोगों को सरकार के सामने में प्रस्ताव रखना होगा। किशनगंज का इलाका, सीमांचल का इलाका शांत और सौहार्दपूर्ण इलाका है। हम लोगों ने हमेशा सरकार के निर्णयों का मान और सम्मान किया है। फौज हमारे मुल्क की जरूरत है। हमारे देश की अस्मिता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हम उनका आदर और सम्मान नहीं, जमीन पर नहीं, अपनी आंख और अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार है। ये विडंबना है कि अलीगढ़ की जमीन के लिए लोगों को संघर्ष करनी पड़ रही थी और उस वक्त प्रशासन को जमीन देने में दिक्कत हो रही थी, और आज सिर्फ एक प्रस्ताव है हमारे लोगों का कि हम जमीन देने में और फौज के लोगों को बसाने में उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक आग्रह कर रहे हैं कि जहां लंबी दूरी पर बस्तियां अवस्थित हैं और हमारे किशनगंज जिला में बॉर्डर के क्षेत्र में चला जाए, ठाकुरगंज से लेकर के पोठिया तक, तो कई ऐसी खेती की जमीन है जहां 1.5 से 2 किलोमीटर के दरमियान में बस्तियां नहीं है। अगर ऐसी जगह पर जाकर आप जगह चिन्हित कर लेंगे तो हमारी आबादी भी मुतासिर नहीं होगी और फौज के लोगों को एक पुरसकून जगह मिल जाएगी। और आबादी के दरमियान करेंगे तो वहां पर दिक्कत होती है। उस दिक्कत को आज खगड़ा के लोग महसूस कर रहे हैं, जहाँ SSB की छावनी मिली है। नसीम साहब, इन लोगों को रात को आवाजाही में दिक्कत होती है, शादी ब्याह में दिक्कत होती है, हर जगह तलाशी का मसला होता है। हम कह रहे भाई जनता भी ठीक से रहे और फौज भी सही रहे, तो डिस्टर्बिंग कोई ऐसे प्लेस नहीं हो। यही बात कहने के लिए या DM साहब क्या प्रस्ताव देने के लिए आप लोग आए हैं। हम आप लोगों का कि इस तहरीक का पूरा समर्थन करते हैं और मेरे पास चूंकि समय का अभाव है, मुझको इन लोगों ने आज से 4 दिन पहले जब परमिशन के ताल्लुक से कहा था, मैंने कहा डेट चेंज कर दो यार, मेरी मीटिंग हो गई है, लेकिन कहा कि नहीं, हम लोगों ने तय कर लिया है। तो आपके फैसले का सम्मान करते हुए मैं आ गया हूँ। पूर्णिया में हमारी मीटिंग 11 बजे से 11:30 बजे से थी, नतीजा हमने कह करके 1 बजे टाला है। तो अभी हमको वहाँ निकलना है। आप लोग जमकर रहिए और आज प्रशासन के लोगों को भी कह देना चाहते हैं। एसडीओ साहब से अभी बात हुई, काफी विधायक जी आप तो बोले थे कि कम लोग, लेकिन काफी लोग आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप इत्मीनान रखिए, हमारे लोग उग्र नहीं हैं, सब अंदाज में आएंगे, अपनी फरियाद सुनाकर चले जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक के बच्चों का इम्तिहान है, वो भी हम लोग को देखना है। हमारे जो भी
भी साथी यहाँ पर आए हैं, जो पुरुष महिलाएं मजदूर किसान भाई आए हैं, सब और शांति के अंदाज में अपनी बात को रखिए। डीएम साहब कुछ देर के बाद आने का वादा किया, जैसा कि इमरान बाबू लोगों ने बताया, वो आ जाते हैं, अपना मेमोरेंडम दे दीजिए। और मेमोरेंडम भी आप लोगों ने अच्छा लिखा है, मैं आपके मेमोरेंडम का समर्थन करता हूँ, उसमें साइन भी करता हूँ। और ये संघर्ष चलेगा। हम प्रशासन के लोगों को कह देना चाहते हैं कि आप फौज की जमीन लेने के लिए जितने चिंतित और चतुराई दिखा रहे हैं, कम से कम दिल्ली और पटना की सरकार को तो ये भी कहिए कि जितना यहाँ से लद-लद कर मजदूर जाता है ट्रेन पर, इतना बिहार के किसी इलाके से नहीं जाता है। यहाँ के लिए रोजगार के लिए भी तो कल कारखाना लगाइए, जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो काम आपको करने का नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बीमार अगर पूर्णिया में है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा किसी जिला में अगर बीमार है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में है। यहाँ मेला लगा हुआ है और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खुले, उसके बारे में चिंता नहीं है। इस इलाके में लेदर पार्क बनना था, लेकिन लेदर पार्क बनाने के लिए यहाँ पांजीपरा के करीब की जगह को निशानदेही की गई थी, खुलामनी सिंह वगैरह को, लेकिन उसको हटा करके आपने मुजफ्फरपुर कर दिया। उसकी चिंता नहीं है, यहाँ के लोगों की रोजगार की चिंता नहीं है। जब सरकार की ये दोगली पॉलिसी होती है, कल कारखाना नहीं खुलेगा, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर पुलिस के लिए और सरकारी ऑफिस के लिए जमीन की चाहिए तो डंडे के चोट पर जमीन लेंगे। ये सरकार का सौतेलापन का सलूक है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। ये सौतेलापन का सलूक नहीं चलेगा। हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। हम एक सिर्फ नम्र निवेदन कर रहे हैं कि साहब जमीन यहाँ की नहीं, किसी दूसरे जगह की चिन्हित कर लीजिए। फौज के नौजवानों को अभी बांग्लादेश से और चाइना से जिस तरह हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, सरहदों पर हमारी फौज की मजबूती होनी चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार को प्रस्ताव देता हूँ कि कौन ये लफंगे लोग हैं जो आपको ये कहते हैं कि सीमांचल के लोग संदिग्ध हो गए हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गया है। याद रखिए, आपको मालूम होना चाहिए, जब देश बट रहा था तो यही बांग्लादेश हमसे 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब देश बटा तो पाकिस्तान अपने वजूद से ही दो टुकड़ा हो गया। हम अपने पूर्वजों पर फख्र करते हैं, हिंदू मुसलमान सब लोगों पर, कि इन लोगों ने, हमारे बाप दादा ने क्या कहा, ये पागल जाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करा रहे, ये पागलों का काम है। हम तो देश को अखंड रखना चाहते हैं। मेरे बाप दादा की कब्र यही है, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा, मेरे बाप दादा ने कहा था। मुखिया ये हमारे एमएलए ख्वाजा रहमान सरवर साहब भी आ गए हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए, पूरा ताली बजाइए। ये हमारे बाप दादा ही ने कहा था। अगर ये चिकन नेक, आजकल भजपैया लोगों को और आरएसएस के लोगों को चिकन नेक बोलता है, मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए अक्सर ये जुमला बोलता है, यहाँ के दलित और हिंदू के प्रेम को खत्म करने के लिए जुमला बोलता है। अरे कमबख्तो, तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेज के पैरों में मालिश कर रहे थे। उस वक्त अगर हमारे बाप दादा करवट बदल लेते तो ये हिस्सा पाकिस्तान का होता। इस हिस्से को अगर किसी ने बचा कर करने का काम किया है तो मेरे बाप दादा ने काम किया है, वर नहीं। अगर उस वक्त इस सरजमीन के लोग हमारे करवट लेते, जिस तरह पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था, हिंदुस्तान भी दो टुकड़ा हो जाता। आसाम और मणिपुर के लिए तुमको रास्ता नहीं मिलता। इसको अगर आसाम और मणिपुर को किसी ने कलीजे से जोड़ कर रखा है, वो सीमांचल के लोग हैं। हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चमन, और हमी को नज़्म गुलिस्ता पे इख्तियार नहीं। हमने खून देकर इस देश को सींचा है, आज हमको शक की नजर से देख रहे हो। हम कंसर्निंग तमाम तर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से, लैंड इक्वेशन डिपार्टमेंट के लोगों से, केंद्र सरकार से हम ये विनती करते हैं कि आप हमारे इन सेनाओं को बसाइए, जरूर बसाइए, लेकिन यहाँ गाँव के ग्रामीणों का कहना है, और जैसा कि सत्य भी है कि आबादी घनी है, उस घनी आबादी के दरमियान में कल लोगों को घर बनाने की जगह नहीं मिलेगी। परिवार में जो बढ़ोतरी हो रही है, उस एतबार से लोग हर साल हर बस्ती में 2, 4, 10 घर 300 मीटर 400 मीटर की दूरी में जाता है। 10 साल के अंदर में हमारी ये सारी जो कृषि भूमि है वो हमारी बस्ती बनने वाली है। कल हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि हम मजदूरी करने के लिए जाए पंजाब में, पंजाबी में बच जाए, अपनी मिट्टी में वापस नहीं आए? तो आपको हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। और ये लड़ाई मैं आप लोगों को कह देता हूं कि ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि हमारा सबको मिले करो ही,
ये जिस्म पैर से लेकर सर तक मिला हुआ है, लेकिन इससे एक दूसरे का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सर का मतलब ये नहीं कि पैर उससे अलग है। पैर है तो सर को भी दूसरी जगह जाने का, बारिश होगी तो सर छुपने के लिए भी पैर की जरूरत पड़ेगी। आप लोग एक संघर्ष समिति बनाइए। मैंने पूछा संघर्ष समिति के कुछ आप लोगों ने गठन किया, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसी को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों और अजीजों, सुन लो, अमली तौर पर वो जमात भीड़ है। ये लोगों की जो है, अगर इसमें आपका कोई लीडर नहीं तो भीड़ है। जिस दिन आप किसी एक को मान लेंगे, 5 की कमेटी, 7 की कमेटी, 11 की कमेटी बना दीजिए, और उस 11 कमेटी हर जगह आप नहीं जा सकेंगे। नतीजा ये होगा कि आपकी लड़ाई कल कमजोर पड़ जाएगी। हर एक गांव से 1-2 आदमी का मेंबरशिप बनाइए और संघर्ष समिति बनाकर एक को जिम्मेदारी दीजिए, दूसरे को नायब बनाइए, तीसरे को खजांची बनाइए, एक कमेटी बनाइए।